12 जनवरी की शाम इस घर पर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं वहां पर दुखों का पहाड़ टूटा था। हम आपको दिखाते हैं, ये रुपेश कुमार सिंह, स्वर्गीय रुपेश कुमार सिंह का पैतृक घर है। संवरी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो सारण जिले के अंदर आता है। और जलालपुर से जब आगे बढ़ेंगे तो 3-4 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये गाँव आता है। परिवार के तमाम लोग अभी भी उस सदमे में हैं, डर भी है कहीं ना कहीं। और परिवार वालों से जब हम लोगों ने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि अब उनको सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। जहां हम इस वक्त मौजूद हैं इनके घर पे, इनके रुपेश जी से जो बड़े भाई हैं दिनेश सिंह जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। तो दिनेश सिंह जी से हम बात करेंगे। दिनेश जी, परिवार के लिए ये आपदा की स्थिति और बहुत दुख जो हुआ सबको, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये तो आपने झेला है। लेकिन पटना पुलिस ने जो खुलासा किया कल, उस खुलासे के बाद क्या परिवार संतुष्ट वाकई नहीं है? नहीं, हम लोग इस खुलासा से संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग ये जो जांच, हम लोग निष्पक्ष जांच चाह रहे हैं कि सरकार जो है निष्पक्ष जांच करे और जो रियल अपराधी है उसको पकड़े। ये मान लीजिए भारे के अपराधी को पकड़ के इस अपराधी से और इस जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार निष्पक्ष और अच्छे तरीके से इस जांच करे, इस जांच को पूर्ण रूप से इसका उद्भेदन करे, ढंग से करे। इस जांच में हम लोग को कोई मतलब इस जांच से हम लोग को कोई मतलब सत्यता उजागर नहीं हो रहा है। इस जांच में कोई सत्यता ही नहीं है। ये जांच बिल्कुल मतलब गलत तौर तरीके की जांच समझ में आ रही है। इसलिए हम लोग का मतलब जो ये है, इस जांच को हम लोग माने 1% क्या 0% भी मानने के लिए एग्री नहीं है। न हम मानने के लिए एग्री है, न मेरा परिजन मानने के लिए एग्री है, न रुपेश सिंह की पत्नी मानने के लिए एग्री है। कोई इस जांच को मानने के लिए एग्री नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो जांच हो निष्पक्ष हो, साफ सुथरा हो, ताकि अपराधी पकड़ा जाए और जो रियल अपराधी है वो पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सरकार के माने जो चाहे उसको माने अच्छा से अच्छा कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि ऐसा जो है फिर आज मेरे परिवार के साथ हुआ, आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल दूसरे किसी सज्जन या दूसरे किसी फैमिली से ऐसा मतलब नहीं हो। ये मैं इस जांच से सबसे बड़ी बात है कि मैं ही ऐसा नहीं हूँ और मेरा परिजन ही नहीं है जो नाखुश है इस जांच से। इस गांव की, इस सारण जिले की जितनी जनता है सब नाखुश है। कोई इस जांच को, सब कोई बोल रहा है कि नहीं ये बलि का बकरा बनाया गया है। ये तो भाई सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं सिर्फ मान लीजिए इस जांच से असंतुष्ट रहता तो, लेकिन ये सारण जिले महकमे की जितनी माने पब्लिक है सब इस जांच से असंतुष्ट है और इस जांच को हम लोग कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। किसकी जांच चाहते हैं आप लोग? क्या लगता है, मतलब किधर कौन सी एजेंसी जांच करेगी या किसको जांच का जिम्मा दिया जाए जिसकी वजह से न्याय जो है वो मिल पाए? आपको क्या लगता है? नहीं, हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इस जांच को अगर बिहार सरकार की है तो इस जांच को अगर बिहार सरकार, हम लोग इस जांच पर हम लोग को ज़रा सा भी भरोसा नहीं है और विश्वास नहीं है। और हम लोग को ही नहीं, पूरी सारण जिले की जनता को नहीं है। सौरी ग्राम की जनता हम लोग को पूरा घूम घूम के बोल रही है कि नहीं नहीं ये तो लीपा पोती हुआ है, ये तो किसी को बलि का बकरा बना के दूसरे को खड़ा कर दिया गया है और इसमें कोई बहुत बड़ी संलिप्तता है जिसके चलते सरकार इसको ढक रही है, उसको ढाका दे रही है। तो उस संलिप्तता जो है, जो संलिप्तता है, उस संलिप्तता को सरकार उजागर करे, तभी हम लोग ये मतलब इस जांच को मानेंगे। अगर सरकार इसमें सक्षम नहीं है तो फिर हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। सीबीआई जांच हम लोग हाई कोर्ट के निगरानी में हम लोग सीबीआई जांच की सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग का सीबीआई जांच की जो है पुष्टि की जाए। साहब संलिप्तता की बात कर रहे हैं, बड़े खेल की बात कर रहे हैं। आपसे जब अभी बात हो रही थी तो भी आप कह रहे थे, कौन से बड़े लोग हो सकते हैं? आप नाम किसी का भले न लें, लेकिन एक बात होती है दिमाग में, अगर कहीं बात कोई आपके आ रही है तो आशंका क्या है आपके दिमाग में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़ा आदमी तो इसमें है ही, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन रह गया कि बड़े आदमी का नाम तो मान लीजिए
बड़े आदमी के नाम जो है वो तो बिहार सरकार ही ना उजागर करेगी ना। बड़े आदमी को हम किसी को पकड़ के नहीं ना बोल देंगे कि ये आदमी है देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना जांच में। तो सरकार इसको उजागर करे, उजागर करेगा तो हम लोग फिर बोलेंगे कि हाँ यही आदमी पर हम लोग का शक था। ये जो जांच जो है वो निष्पक्ष हुआ है। लेकिन ये जो जांच हुई है, जो कल 3 फरवरी वाली जो जांच हुई है, इसमें कोई मतलब इसमें कोई जो उद्भेदन हुआ है, इसमें कोई मतलब कुछ रियलिटी नहीं नजर आ रहा है, कोई सच्चाई नजर आपको नहीं आ रहा किसी पर शक भी है क्या, मतलब है। ऐसे? शक अगर है तो हम शक, अगर शक तो ठीक है हमको है, लेकिन हम शक अभी इस पर कैसे मिटा सकते हैं जी। जब तक सरकार उसको नहीं मतलब पूर्ण रूपेण उसको नहीं ये कर सकती है। और जिसको हम हमारे ऊपर हमको जिसके ऊपर शक है वो आदमी हमको जहाँ तक 100 का 101% ये हमको हमारा पूर्ण विश्वास है, हमारा दिल गवाही दे रहा है कि नहीं, अगर आदमी होगा, अगर निष्पक्ष जांच होगा तो वही आदमी सामने खुल के आएगा, है आना ही है उस आदमी को। लेकिन सरकार को इसमें सोचना चाहिए, ये चाहिए। हम कह रहे हैं, एक चीज़ हम बता रहे हैं कि 29 तारीख को रोड मान लीजिए क्रॉसिंग में या जो भी रोड राइडिंग में रुपेश सिंह मान लीजिए 4 चक्का गाड़ी चला रहे थे और एक आम पब्लिक जो है एक बाइक से आ रहा था, उसमें उसका बाइक जो है थोड़ा सा रगड़ खा गया उनके गाड़ी में। उन्होंने ठीक है उतरा, उस बाइक वाला को डांटा डपटा कि तुम ढंग से गाड़ी चलाओ, ढंग से तुम जो है ड्राइव करो। उसमें कहने का मतलब है कि वो आदमी चला गया, फिर कहने वाला ये बता रहा है, पुलिस महकमा ये बता रही है कि कहीं कुछ दिन बाद वो हनुमान मंदिर तक खड़ा था। कोई हनुमान मंदिर है पुनाई, हाँ राजवंशी मैंने नगर, कल वहां जाकर जी जी राजवंशी नगर हनुमान नगर तर, तो हनुमान मंदिर के पास वहाँ से वो आदमी ने फॉलो किया कि भाई ये जो आदमी है जिससे रोड में हमसे तुतु में हुआ था वही आदमी है और वही गाड़ी है। और वो जब रुपेश सिंह आगे के जा रहे हैं तो पीछे पीछे वो फॉलो करते करते उनके आवास तक गया। आवास में जाके देखा कि हाँ भाई ये गाड़ी कहाँ पर पार्किंग होती है। देखने के बाद वो फिर पुनः लौट गया। लौटने के बाद फिर क्या मतलब इतना उस आदमी का रुपेश सिंह से ये चीर हो गया सिर्फ रोड में आने जाने के लिए। तो अगर रोड में आने जाने के लिए अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से किसी को चीर होता है तो रोज हजारों मर्डर होगा, डेली होगा। हम लोग भी रोड में चलते हैं, आते हैं जाते हैं, थोड़ा बहुत कहीं गाड़ी जो है सट जाता है, लग जाता है, उसमें तो बस जरा सा तुतुम में हो जाता है आदमी, वो भी चल जाता है, ये भी चल जाता है। लेकिन एक रोडवेज के चलते ये छोटी सी बात, कहने का मतलब है इसको बहुत बड़ा मान लीजिए बना दिया गया है। छोटी सी बात को उसको मान लीजिए एक्सप्लेन करते करते उसको लमड़ाते लमड़ाते उसको इतना बड़ा बना दिया गया और मुद्दा लाके वहाँ छोड़ दिया गया। ये मुद्दा हम लोग को कभी मान लीजिए हम लोग के मुंह के नीचे जाने वाली ये मुद्दा ही नहीं है। जो हम लोग के मुंह के नीचे ये मुद्दा जाए और डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए। आप जो बात ये कह रहे पचने हैं, वाली आप जो मुद्दा नहीं। बात कह रहे हैं दिनेश जी, उससे ये लगता है कि कोई बड़ी मछली को बचाने की कोशिश हो रही है। हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई बड़ा आदमी है, जिस आदमी को मेरा नज़र जान रहा है, लेकिन मैं कैसे उजागर कर सकता हूँ? मैं तो कोई नीतीश सरकार नहीं हूँ जो उसको उजागर कर दूंगा। इसमें मेरा जो ये है कि इस बड़े आदमी की संलिप्तता है। क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि उस आदमी से भी मान लीजिए हो सकता है रुपेश सिंह का ये होगा, लिंक होगा, लेकिन हो सकता है रिसेंट उस आदमी से लिंक बंद भी हो गया होगा। इसके चलते वो आदमी नाराज हो क्या गया। सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण भी ऐसे लोगों की तरफ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें किंतु परंतु की बात क्या है, एकदम हो सकता है। हम लोग का यही कहना है, हमारे देखिए परिजन या मेरा यही कहना है कि इस केस का निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी, साफ सुथरा जांच हो, जो हर आम जनता के सामने, सारण जिला के जनता के सामने या फिर संवरी ग्राम के जनता के सामने या बिहार के लोगों जो इस हाई मर्डर प्रोफाइल का मामला जो जान रहे हैं उनके सामने ऐसा इस ढंग से इस तरीका से उजागर हो, ताकि आदमी को विश्वास हो कि नहीं भाई ये जो सच्चाई जो रियलिटी था यही है। सबसे बड़ी बात है, अब रह गया तो ये काम देखिए सरकार की काम है, ये काम हमारा नहीं है। हम किसी को पकड़ के नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ये जो है हम किसी को पकड़ लिए और पकड़ के बोल दिए कि नहीं यही है अपराधी, यही अपराधी। तो हमारे पकड़ने से, हमारे पुष्टि करने से थोड़ी होगा। पुष्टि तो सरकार को करना पड़ेगा, बिहार गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। आप रुपेश जी के बहुत करीब भी थे, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं ये बताते हैं, परिवार के भी लोग बताते हैं। और रुपेश जी की नज़दीकियाँ बड़े बड़े लोगों से थीं। कई बार ये चर्चा आई जब जांच शुरू हुई और ये सब सारी चीज़ें कि रुपेश कुमार सिंह जो हैं
वो ठेकेदारी में भी इंटरेस्ट लेते थे, कई लोगों को ठेका दिलवाना, क्या ऐसी कोई बात आपकी जानकारी में? नहीं, ऐसी हमारी जानकारी में कुछ नहीं है। सब मान लीजिए हम लोग, हमारे जानकारी में ऐसा कोई मतलब नहीं है कि बड़े बड़े मान लीजिए बहुत बड़ा ठेका लेते थे। अरे भाई, एक नौकरी, एक सर्विस करने वाला आदमी ठेका कहाँ से लेगा? वो तो एज ए एयरपोर्ट में तैनात है, तो एयरपोर्ट का नौकरी करेगा कि वो ठेकेदारी करेगा? लेकिन रह गया कि इसमें मान लीजिए लोग अपना बात को बतंगर बना करके अपना फैला रहे हैं कि ये वो ऐसे दुनिया जहान। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए देखिए पेशा कोई भी नौकरी हो या बिजनेस हो, इंसान के लिए करना कोई गुनाह नहीं है। सब इंसान अपने देखिए रोटी की तलाश में रहता है। भाई हमको एक रोटी कहाँ मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ लेबर करेंगे, कहाँ खटेंगे कि हमको एक रोटी मुहैया होगा, शाम में हम कहाँ से एक रोटी खाएंगे? तो हर इंसान खटता है। आज आला अधिकारी है वो भी खट रहा है, एक प्राइवेट आदमी है वो भी खट रहा है, सरकारी आदमी वो भी खट रहा है। आप भी जैसे मीडिया कर्मी है तो भाई अपने पेट के लिए ना यहाँ तक चल के आए हैं कि भाई हमको 2 रुपया मिलेगा इससे तो हमारा पेट चलेगा, हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये जो जांच हुई है इसमें हम लोग को अंततः, हम लोग क्या, हमारे ग्रामवासी, सौरी ग्रामवासी या सारण जिला के या बिहार के जितने आदमी इस मर्डर को मतलब जिनके दिमाग में है, नॉलेज में है, वो सारे लोग कह रहे हैं कि जो जांच जो हुई है ये पूरी से पूरी मतलब 101% ये गलत जांच पड़ताल हुआ है। और इसको हम और हमारे परिवार और हमारे ग्रामीण जनता और हमारे सारण जिला के लोग मानने के लिए कतई राजी नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अगर आके मेरे सामने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता है कि नहीं ये जांच जो हुआ है साफ सुथरा हुआ है, एकदम सही है, गलत नहीं है, ऐसा कोई बोल ही नहीं रहा है। आज सुबह से मान लीजिए हम हमारे ग्राम के, सौरी ग्राम के आदमी आए हैं, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि ये जांच जो है एकदम गलत जांच हो रहा है और ये लिपापोती हो रहा है। इसमें एक बड़े आदमी का जो है संरक्षण दिया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है कि भाई हमारा नाक का बाल जो है और आँख का तारा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो नाक, मान लीजिए अपराध अगर नाक का बाल करे, आँख का तारा करे, लेकिन उसको तो मान लीजिए जिसके साथ हुआ उसको तो मान लीजिए मैंने पनिशमेंट करके उसको न्याय तो देना ही पड़ेगा। अगर न्याय नहीं दे रही है सरकार तो फिर मान लीजिए इसके लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार इसमें विफल है, अगर मान लीजिए सरकार को कोई इसमें में कोई कुछ हासिल नहीं हुआ और जो हासिल हुआ है उससे न जनता संतुष्ट है, न हम संतुष्ट है, न हमारा परिवार संतुष्ट है, न सारण जिला की जनता संतुष्ट है, न बिहार की जनता संतुष्ट है। न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी। बस न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगा। अगर मान लीजिए सीएम साहब से हम लोग आज भी मान लीजिए कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, परसों उनके मान लीजिए सीएम आवास तक जाएंगे, उनको गुहार लगाएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रेल चक्का जाम करेंगे, हैं, सारी बात आगजनी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए कि हमारे साथ जो जनता है वो हमारा पीछा थोड़ी छोड़ेगी, तो मेरे पीछे ही है। और उसके हम करने के लिए अगर नहीं, वो अगर पूर्ण रूप से अगर सक्षम नहीं तैयार हो रहे हैं तो एकदम बिल्कुल जनता जो है जवाब देने के लिए तैयार है। आज नहीं, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जनता जो है तैयार, हजारों की संख्या में जनता जाएगी और मान लीजिए हल्ला होगा, हर चीज़ होगा, गैदरिंग होगा, सब कुछ होगा, मान लीजिए आगजनी होगा, रोड जाम होगा, प्रदर्शन होगा, रेल चक्का जाम होगा, कुछ भी हो सकता है। जब मान लीजिए मेरा भाई दुनिया से चला गया तो हमको भाई निष्पक्ष जांच, भाई तो मेरा चला गया ठीक है, इस चीज़ का तो मैं मान लीजिए दुख और दर्द मेरा जो है वो मेरे अंदर एक घाव बन के तैयार हो गया है। जो घाव जिंदगी में हम जब तक मान लीजिए जिंदा रहेंगे वो जाने वाला नहीं है सब। लेकिन मान लीजिए इस जांच का सबसे बड़ी बात है कि ये जांच जो है वो पूर्ण रूपेण से माने सत्य जांच नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत जांच है। दिनेश जी बहुत भावुक हो गए हमसे बात करते करते, और वाकई इन्होंने जिस तरह से अपने भाई को खोया है और जो ये बातें कह रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि क्या वाकई जांच निष्पक्ष हो पाई है। अगर परिवार संतुष्ट नहीं है तो ऐसी जांच का क्या मतलब। आंदोलन करने की बात भी कर रहे हैं, आंखों में आंसू है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही वो ये कि एक बड़ी मछली को बचाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि सरकार और सत्ता में बैठे लोग जो हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं।
अब सरकार को जवाब देना होगा कि वो इस परिवार को कैसे संतुष्ट कर पाएगी जिस परिवार ने किसी अपने को खो दिया है। समरी गांव से कैमरा पर्सन अयाज के साथ शशि भूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज।